नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास पर्व कितना गर्व। और आज हम बात करेंगे रेवड़ी भारी खजाना खाली। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देती हैं। ऐसे ही राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। लेकिन ये रेवड़ी कल्चर की शुरुआत कैसे हुई, इसका राज्यों की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ता है, चुनावों पर ये मुफ्त की रेवड़ियां कितना असर डालती हैं, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा होती है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर कोई ना कोई नई बात और शब्द चलते रहते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो चर्चा के विषय बन जाते हैं। ऐसा ही एक शब्द रेवड़ी कल्चर आजकल राजनीति में बहुत चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनता को दी जाने वाली मुफ्त स्कीमों को रेवड़ी कल्चर कहकर इस पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन आज के राजनीतिक परिवेश में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो फ्री की योजनाओं का संचालन जनता के कल्याण के नाम पर न करता हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। क्या ऐसी फ्री की योजनाओं से प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता तो नहीं जा रहा है? यही जानने के लिए हम रुक करेंगे भोपाल की ओर। देखिए, हमारी भोपाल से खास रिपोर्ट। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने जी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों विकास पर्व मना रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि 17-18 सालों में उन्होंने प्रदेश में विकास किया है। उनकी कई योजनाओं को वो सुपर हिट बता रहे हैं, जिनमें कई योजनाएं जिसमें मुफ्त की रेवड़ी यानी मुफ्त में लोगों को पैसा दिया जा रहा है, मुफ्त में लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। क्या ये योजनाएं लोगों को निकम्मा तो नहीं बना रही है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम इस वक्त शाहपुरा लेक पे खड़े हैं। शाहपुरा लेक के पास गार्डन में हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो बताएंगे कि शिवराज सरकार जो मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है, क्या इसे ठीक मानते हैं? देखिए साहब, मुफ्त की रेवड़ी कभी भी अच्छी नहीं होती है। ये पूरे जो समाज है इन सबको निकम्मा बनाने की पूरी एक तरह से साजिश के रूप में इसको देखता हूँ। ये कोई ये एक ऐसी व्यवस्था है कि पूरे पीढ़ी को, मेरे हिसाब से मेरी नज़रों में कोई भी पार्टी हो, पूरी पीढ़ी को डिसेबल बनाने की साजिश है। पल्स पोलियो का कोई भी ऐसा टीका नहीं होगा जो इस चीज़ को सुधार दे। ये सरकार को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मुफ्त की चीज़ें बांटना ये जो कभी ये नहीं है, ये अनियोजित विकास को कहीं ना कहीं जो होता है आर्थिक विकास हो गया या सरकार के ऊपर जो है अनियोजित व्यय, जिसके जो परिणाम जो होंगे वो एक तरह से जो है पॉजिटिव ना होंगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव होंगे। जब पूरी पीढ़ी काम करने की उसकी आदत जब खत्म हो जाएगी तो उस समय ये जो है पछताने। मध्य प्रदेश सरकार पे लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। हाँ, तो कर्ज है ना, तो कर्ज देने के लिए लोगों को कम से कम इफिशिएंट तो बनाए। 4000 करोड़ का कर्ज आपने बताया उस पे है। उसके अलावा आप 3000 रुपये महीना सबको दे रहे हैं। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो कम से कम जब भी कोई बजट बनता है, मतलब जो आर्थिक जो प्लान होता है, बाकायदा सरकार उसके लिए एक बिल लाती है, बिल पे विधेयक लाती है, विधेयक पे चर्चा करती है, उसके बाद पक्ष और विपक्ष से चर्चा करने के बाद वो पारित किया जाता है। कांग्रेस भी यही कर रही है, 1500 रुपये महीना महिलाओं को और 500 रुपये में गैस सिलेंडर। सर, कोई भी सरकार आए उसको इस मानसिकता से निपटना पड़ेगा। ये मतलब ये नहीं है कि बीजेपी आज ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, सपा ये है। ये जो मानसिकता है जो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं इनके मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल। मामा विकास पर्व मना रहे हैं। नहीं, मना लेना, कोई भी सरकार है कुछ भी पर्व मना ले, लेकिन विकास तो दिखेगा ना। विकास तो सड़क पे दिखेगा, विकास लोगों पे दिखेगा। तो गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है फिर से चुनाव आ गया। ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से रेवड़ियों की हम बात कर रहे हैं, सरकार चुनाव आते आते ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटने लग जाती हैं। और आइए अब इसी रेवड़ी पर चर्चा करने के लिए हम सीधे ग्वालियर का रुख करेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से सरकार लगातार चुनाव आते ही रेवड़ियों की बात करती है, हम सरकार की क्यों बात करें, तमाम जो राजनीतिक दल है मुफ्त ये बांटेंगे, मुफ्त वो बांटेंगे, तमाम चीजें जो कहती नजर आती है। ग्वालियर में क्या हालात है? ग्वालियर को क्या क्या मुफ्त अब तक मिला है और वाकई मिला है या फिर सिर्फ योजनाओं तक सीमित रह गया है? सचिता, साफ तौर पर देखा जाए कि जैसे ही हैं या चुनाव नहीं भी आते हैं, जो दल हैं वो अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए बेवजह जो वादे और दावे करने शुरू कर देते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। क्योंकि 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि जैसे ही चुनाव आए तो उन्होंने लाडली लक्ष्मी बहना का एक राग अलाप दिया। अब वो कह रहा है कि 1000 रुपए देंगे, इसके बाद 1500 देंगे, इसके बाद कह रहे 3000 रुपए देंगे। हमारे साथ बहुत सारे संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप क्या करते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव बड़ौनिया है। हाँ सर, कैसे देखते हैं जो रेवड़ियों की बात चल रही है, आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो क्या सरकार को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
जी, निश्चित रूप से फ्री की रेवड़ी बांटने से अच्छा है कि लोगों को उस तरह सक्षम बनाए कि वो खुद कमा सकें, क्योंकि ये चुनावी चीजें हैं, चाहे कोई विकास कार्य हो, चाहे योजनाएं आखिर के 3-4 महीनों में किसी भी सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं, जिनका अस्तित्व तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है और फाइनली हम आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को इस चीज का वहन करना पड़ता है। कहीं से तो लिया जाएगा उसका पैसा, तो या तो आप दोगे या हम देंगे टैक्स के तौर पे। तो फ्री की चीजें लेके आप लोगों को पंगु बना रहे हो, आत्मनिर्भर तो नहीं बना रहे। बिल्कुल नहीं बना रहे, लेकिन सरकार बराबर कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बना रहे लोगों को। आत्मनिर्भर जैसी कुछ चीज आपको हमें दिख रही हो तो आप बताएं। बिल्कुल सही बात है। जहाँ से आप आते हैं, सागर से आप आते हैं, वहाँ तो इंडस्ट्री है ही नहीं, ग्वालियर में जहाँ खड़े हैं वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनाए, क्या सलाह है आपकी? बेसिक रूप से शिक्षा सबके लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा बिकॉज शिक्षा भी एक व्यवसाय बन चुका है, तो शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए और योग्यता के आधार पे ही लोगों को आगे बढ़ाया जाए, अन्य किसी आधार पे नहीं है। अब चाहे वो आरक्षण हो या आरक्षण मुद्दा सर मेरा से आर्थिक रूप से जो व्यक्ति विकलांग या आर्थिक रूप से मजबूर है उनको आरक्षण की आवश्यकता ज्यादा है। चलिए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जानते हैं, आप खड़े रहिए। तो कैसे देखते हैं आप यहाँ क्या ये रेवड़िया बांटने का काम? ये रेवड़िया बांटने का काम सब सरकार का चुनाव आता है ना, जब रेवड़िया बांटती है। अब किसानों के लिए क्या है, किसानों को जो फायदा नहीं मिलता है जो कि व्यापारियों को मिलता है। किसानों का गेहूं है आज कम से कम 2200 रुपए कुंटल है, बाजार में देखोगे तो व्यापारी 3200 रुपए कुंटल बेच रहे हैं। सब्जियों के भाव जो है आसमान पर जा रहे हैं, 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 50 रुपए किलो लौकी बिक रही है। किसानों को कुछ नहीं मिलता, किसानों को तो वो भी मिलता है जो उनका खर्चा भी नहीं निकलता मंडी लाने में। इतना परेशान है किसान, पानी के लिए, लाइट के लिए, सब जगह के लिए किसान परेशान है। आप तो संसद देखेंगे हमारे साथ एक संभ्रांत ये कह सकते हैं नौकरी पेशा भी लोग भी हैं, किसान भी हैं, एक हमारे साथ युवा भी है, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए अपना। अभिषेक कुमार सिंह। कैसे देखते हैं जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं इस समय? सरकार जब भी इलेक्शन आता है तो रेवड़ी बांटने का काम शुरू हो जाता है, तो कैसे देखते हैं आप? मेरे कहने का बस यही है कि सरकार उससे मतलब फ्री की चीज बांटने से ज्यादा अच्छा है कि उसको रोजगार दे, अपने राज्य में इंडस्ट्री वगैरह खोले, उसको काम दे। ये फ्री की चीज कब तक चलेगी, उनकी कब तक पेट भरेगा? हाँ, तो बस यही कहना है कि सरकार लोगों को सक्षम बनाए, छोटे मोटे रोजगार दे, ताकि वो अपना लॉन्ग टर्म तक ये अपना चला सके कामकाज। आप कैसे देखते हैं सरकार की रेवड़ियां जो सरकार बांट? रेवड़ी बांटना तो बहुत गलत है, क्योंकि रेवड़ी बांटने से आखिर में अपने ऊपर ही खर्चा आना है ना, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा अपन लोगों को, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं हो यार, ये इससे उद्योग डालें, कोई अच्छे ऐसे धंधे डालें जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार की तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। ये कैसे देखते हैं आप? आइए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोजगार की बड़ी समस्या है, क्योंकि आप तो सर्विस में है, आपकी सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन सवाल ये है जो और युवा निकल के सामने आ रहे हैं उन्हें रोजगार उनके पास नहीं है, तो क्या कैसे देखते हैं रोजगार की ये कमी पूरी कैसी हो? सरकार बराबर रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है, बांटा बांट लगी हुई है, हमारा पैसा जो जीएसटी से लिया जा रहा है या टैक्स से लिया जा रहा है वो सरकार बांटी जा रही है, लेकिन रोजगार पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपकी तबीयत खराब होती तो आप निजी स्कूल में जाएंगे, निजी अस्पताल में जाएंगे पढ़ने, आप निजी स्कूल में जाएंगे, सिक्योरिटी की व्यवस्था हो तो आप अपने घर में गार्ड लगा लेते हैं। आप आए दिन देख रहे हैं कि इतना ज्यादा क्राइम यहाँ बढ़ गया है, तो आप कैसे देखते हैं सरकार कहाँ आपको मानते हैं फेल है कि पास है? सर, फेल पास वाली गुंजाइश उसमें इसलिए नहीं कह सकता मैं। सब सरकारी अस्पताल की जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए अगर ऐसा कुछ प्रावधान आ जाए सर कि जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, इनका इलाज सरकारी में हो, तो आप खुद देखना 6 महीने के अंदर सरकारी हॉस्पिटल की हालत सुधर जाएगी। एक रोड आप सामने वाली रोड देख रहे हैं, मैं अभी एक रोड गया, यहाँ पे रोशनी करके रोड है, उस रोड को मैंने देखा, वो सबसे रोशनी सबसे सुंदर रोड में से एक थी। अब वहाँ से किसी वीआईपी का आना नहीं हो रहा है, तो वो रोड ऐसी कि अगर आप गाड़ी निकालो गिट्टी किसी के मुंह पे जाके लगती है। ये मैंने कल ही देखा है, मैं कल आके यहाँ पर देखा हूँ। तो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो आप मध्य प्रदेश के ही रहने वाले? मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। बेसिकली मैं सागर का रहने वाला हूँ, नरसिंहपुर में मेरे पिताजी सर्विस में थे। अच्छा। जी, आप देखा कि इनका कहना है जब ग्वालियर यहाँ पे आए हुए हैं, सर्विस क्लास पर्सन है, जब ये किसी रोड पर निकलते हैं तो वहाँ की गिट्टियां निकल के गाड़ियों के पास या आसपास जाती हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। हम दोबारा फिर आपके पास आते हैं, आप किसान भी हैं, तो क्या किसान के लिए सरकार क्या कर रही है? किसान के लिए क्या कर रही है? सिलेंडर 1200 रुपए का मिल जाए, दुनिया में सब जगह 500 रुपए का मिल रहा है, सरकार क्या करेगी? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 250 रुपए और बढ़ा रही लाडली योजना पे, 250 रुपए शिवराज सिंह लाडली क्यों रक्षाबंधन? चलिए अरविंद जी, ग्वालियर के हालात तो हमने जान लिए, फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी और लौटूंगी आपके पास, और अब सीधे रुक करेंगे डबरा की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान खान भी वहां से लाइव जुड़ गए हैं। इमरान, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सरकारें फ्री की योजनाओं की सौगात देने शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ सरकार के अलावा भी बात करें तो तमाम जो दल हैं
हमारी सरकार बनेगी तो हम ये मुफ्त कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये तमाम राशि उपलब्ध कराएंगे, ये शुरू हो जाता। अगर हम डबरा की बात करें तो वहां की जनता इस मुफ्त की रेवड़ी के संबंध में क्या कह रही है? बिल्कुल संचिता, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव, वैसे ही शिवराज सिंह के साथ अन्य दलों ने भी कहीं ना कहीं रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है। हमारे साथ कई समाज सेवी एवं ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे खुद जान लेते हैं आखिर जो सरकारें रेवड़ी बांटती है उन पर उनका क्या कहना है। लगातार जैसे ही चुनाव आते हैं और चुनाव आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार वोटरों को लुभाने का काम करती है, रेवड़ी बांटना शुरू कर देती है। पुरानी जो योजना है उनका भी अमल नहीं हो पाता, उनका भी कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल पाता। इस पर क्या कहना? देखिए इमरान भाई, पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से थोड़ा आपका आर्थिक अवसर चाहता हूँ। तो ये योजना है, कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी जितनी भी योजना चला रही है, कोई भी योजना धरातल पर अभी तक नहीं उतरी। कोई भी योजना ले लो आप, लाडली बहना ने अभी चलाई है 18 साल से, अभी इनको बहन बेटियां याद आने लगी है। 1000 रुपये में आप देख, महंगाई का जमाना, 1000 रुपये में 1 महीना के लिए राशन नहीं आता। 200 रुपये तो ये मान लो आपको तेल मिल रहा है सरसों का, और इसमें हल्दी की कीमत देख लो, धनिया की कीमत देख लो, राशन की जितनी भी जो खाना पीने की चीज है, 1 महीने का राशन नहीं आता। 1 महीने की जो 1000 रुपए की जो लॉलीपॉप दे रहे, इससे क्या होने वाला है। और दूसरी बात, सिलेंडर की 1200 रुपए ले रहे हैं। और अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि 10वीं 12वीं के छात्रों का और छात्राओं को अभी इन्होंने 1200 रुपए फीस बढ़ा दी है। साथ ही हो, तुम एक तरफ तो बहनों को पैसा दे रहे हैं और भानेज कहते हैं, भांजियां कहते हैं, उनसे पैसा लूट रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ क्या किस तरीके से देखते हैं, चुनाव आते ही कहीं ना कहीं दोनों पार्टी रेवड़ी बांटना शुरू कर देती है। ये जहाँ तक रेवड़ी बांटने का सवाल है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। जब दिल्ली में हमारी सरकार ने रेवड़ी बांटी तो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। तो मेरा कहना ये है कि जब माननीय केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके पहले पूरा खजाना खाली था। तो उस खजाने की स्थिति जी आज 35 लाख करोड़ रुपये का हमारे यहाँ फंड है, और उसके बाद कभी किसी से कोई ऋण लोन नहीं लिया, उसके बावजूद भी जनता को इतनी सारी सुविधाएं दी हैं। तो आज पूरा विश्व चकित है कि केजरीवाल जी ने क्या चमत्कार कर दिया। उसके उलट हम देखते हैं तो शिवराज सिंह जी ने आज लाडली बहना योजना के नाम से जो स्कीम लॉन्च की है, महिलाओं को जो 1000 रुपये देने का उन्होंने काम किया है, तो क्या कोई गवर्नमेंट का पैसा है? वो पैसा लोन का पैसा है। उन्होंने लोन लिया है, ऋण लेकर, कर्ज लेकर अगर रेवड़ी बांट है तो ये कोई उपलब्धि नहीं होती है। किस तरीके से देखते हो पूरा है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार आती है उसके बाद रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये योजना नहीं है, ये घोषणा है, चुनावी घोषणा है। अभी 36 जन कल्याण योजना चल रही है, उनमें से एक भी धरातल पर नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो श्रमिक जो भवन से निर्माण बनाए जाते हैं, जो जैसे परिवार का मुखिया खत्म हो जाता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से जो सहायता राशि मिलनी चाहिए वो 1 साल बाद मिलती है, उनकी क्या उपयोग की है। तो चलिए इमरान, हमने डबरा के भी हालात जान लिए, आपको रोकना चाहूंगी और अब हम सीधे रुख करेंगे विदिशा की ओर। विदिशा से हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पराज प्रसाद भी जुड़ गए हैं। पुष्पराज जी, विदिशा की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आ रहा है, विदिशा भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, ऐसे में वहां पर मुफ्त की रेवड़ियों के क्या हालात है? क्योंकि सभी दल जो हैं कुछ न कुछ चुनावी घोषणाएं कर रही हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये उपलब्ध कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम वो उपलब्ध कराएंगे। विदिशा की जनता क्या कह रही है, वहां के हालात क्या नजर आ रहे हैं चुनावी रेवड़ियों के संबंध में? जी संचिता जी, गांव की एक पुरानी कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी और कीन कीन के दे। मध्य प्रदेश सरकार की ये कहावत अब सही साबित हो रही है, जबकि इन 6 महीनों में शिवराज सरकार ने 11 बार लोन ले चुकी है और 23,000 करोड़ का कर्ज अभी मध्य प्रदेश सरकार पर है। ऐसे में देश के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांटकर वोट बैंक कर रही है, जबकि 5 राज्यों में जो आने वाले चुनाव है उसमें बीजेपी की तरफ से कई घोषणाएं की जा रही है, बगैर वित्त विभाग के देखे बगैर घोषणाएं हो रही हैं। जबकि पिछले 2 महीनों के दौरान शिवराज ने खुले मन से 200 से ज्यादा घोषणाएं कर दी हैं और कर्ज लेकर घी पीने की आदत बन गई है, हमें आर्थिक स्वतंत्रता के निकट पहुंचा रही है। जब तक आय के साधन सरकार के पास नहीं होंगे, तब तक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार
मूलभूत सुविधाओं से दूर रहेगा। जी संचिता जी। हाँ बिल्कुल ठीक है पुष्पराज जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं कुछ वर्गों के लिए तो बेहतर काम कर रही हैं, घोषणाएं कुछ वर्गों के लिए उचित भी हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सरकारें बन जाती हैं, दलों की सत्ता में ये आ जाते हैं, वो घोषणाएं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती। क्योंकि अभी हम बात करें तो शिवराज सरकार भी लगातार कई घोषणाएं दे रही है, महिलाओं को 1000 रुपए बांट रही है, आम आदमी पार्टी भी मुफ्त में बिजली पानी की बात कहती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस भी यहां पर देखा जाए 1500 मुफ्त सिलेंडर की बातें कर रही है। विदिशा में क्या लोग मुफ्त की रेवड़ियों में रीझने को मजबूर हैं? क्या ये उन्हें पसंद आ रही हैं? मुफ्त की रेवड़ी उन्हें पसंद आ रही है जिन्हें मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा, जो लाइन की कतारों में खड़े हुए हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमें तो लाइन में लगा दिया, हमें क्राइटेरिया में हम है नहीं है, और 23 साल से ज्यादा को हमें लाडली बहना में नहीं मिला है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? और इस टाइम टमाटर के भाव 200 रुपए किलो हैं। जी चलिए ठीक है पुष्पराज जी, रोकना चाहूंगी आपको और अब सीधे रुक करेंगे जबलपुर की ओर। जबलपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, आपका क्या ख्याल है इन सरकारों की, इन दलों की मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में? जी अभी कुछ दिन पूर्व भी हमने आमजनों से बात की थी, कल भी मेरी बात हुई आमजनों से। उनका यही कहना है कि मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही है ये टोटल बंद कर देनी चाहिए, ताकि जिस तरह की मुफ्त की रेवड़ी बांटने से ये हो रहा है कि अब मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मुफ्त में खाने को सरकार दे रही है, मुफ्त में पैसा मिल रहा है, मुफ्त में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो आदमी पूरी तरह काम करना बंद कर दे रहा है। आज मजदूर लेने जाओ तो मजदूर नहीं मिल रहा है व्यक्ति को। तो इस तरह की मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जा रही है, इसको आमजनों का यही कहना है कि इस तरह बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार के ऊपर कर्ज पड़ रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार कर्ज ले लेके रेवड़ियां बांटी जा रही है। तो इस तरह जो बांटने वाला सिलसिला है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो बांटने का सिलसिला टोटल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि पूर्व में जैसे मनरेगा चलाई गई थी, तो मनरेगा में व्यक्ति काम करता था तो पैसा मिलता था। तो इस तरह अगर मुफ्त की रेवड़ी ना बांटकर आप उसको काम करवाए, कुछ ना कुछ कार्य किया जाए, तब दिया जाए, तब ज्यादा बेहतर लोगों का कहना है। जी बिल्कुल ठीक बात है सोमनाथ जी, क्योंकि आज के हालात में हम देखें तो राशन, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल क्या नहीं है जो मुफ्त में नहीं मिल रहा होगा। लेकिन यूथ अब कह रहा है कि हमें मुफ्त में चीजें मत दिलाओ, उद्योग उपलब्ध कराओ, कंपनियों को बुलाओ, इन्वेस्ट कराओ, ताकि हमारी भी जॉब लगे, हम मेहनत करके खुद कमा सके, ना कि हमारे हाथ में कटोरा थमाओ। जी अभी बात करें तो लगातार आप देखिए, मुफ्त में चाहे साइकिल बांटना है, चाहे लैपटॉप बांटना है, चाहे 1000 रुपए लाडली बहना है, इसमें कितने करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। अगर वह इन्वेस्टमेंट कर दे, उसके लिए अगर किसी कंपनी को बुला के रोजगार के अवसर प्रदान करे, फैक्ट्रियां लगा दें, तो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। जो बेरोजगारी है, जो लोग युवा वर्ग परेशान है, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लगातार कर्ज लेके आमजनों से बात की थी तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि जिस तरह श्रीलंका के हाल हुए हैं, उसी तरह भारत का भी हाल ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है सोमनाथ जी, रोकना चाहूंगी आपको फिलहाल के लिए और अब सीधे रुक करेंगे नरसिंहपुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव नीमा भी लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, आज बात मुफ्त की रेवड़ियों की, क्योंकि चुनावी समय आ चुका है और घोषणाएं पे घोषणाएं तमाम दल हैं जो कर रहे हैं, लेकिन इस बार की जनता क्या कह रही है? क्योंकि ये घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती। बिल्कुल संचिता जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सरकार द्वारा लगातार मुफ्त की रेवड़ियां और विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और हर दिन एक नई घोषणा हमें सुनने में मिलती है, लेकिन इस प्रकार से आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं? इसमें किसका विकास हो रहा है? आपका हो रहा है कि जनता का हो रहा है? आप जनता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज बनाने की ओर प्रयासरत हैं, क्योंकि हम देखें कि जिस प्रकार से मुफ्त की योजनाओं के चलते लोगों को उसका लाभ मिलता है, तो एक वर्ग जो है वो काम करने पे बिल्कुल काम उसका बंद हो गया है, वो क्योंकि काम करता नहीं है, सारी चीजें उसको मुफ्त में मिलती हैं। तो यही मार्केट में भी दिक्कत होती है लोगों को काम करवाने की। अभी हमारे कुछ लोगों से बात की हुई है, उन्होंने बताया कि योजनाओं की वजह से उनको मजदूर मिलना मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा लगातार जो मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं देश भी आर्थिक कर्जे की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल वैभव, लेकिन अगर हम बात करें वहाँ की जनता की, तो जनता क्या कह रही है? क्या वो इस मुफ्त की रेवड़ियों के प्रलोभन में आ रही है? क्योंकि आने वाले समय में देखा जाए चुनाव नजदीक है, कई सारी घोषणाएं हो चुकी हैं,
कहीं ना कहीं इन घोषणाओं का असर तो होता है, जिनकी घोषणाएं बेहतर लगती हैं जनता भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाती है। लेकिन इस बार जनता क्या कह रही है? सिर्फ घोषणाएं से संतुष्टि रखना चाह रही है या फिर जमीनी स्तर पर धरातल पर जो सरकार काम करेगी उसके पक्ष में जाना चाह रही है? देखिए संचिता जी, मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो घोषणाएं हैं उनका लाभ जो जनताओं को मिल रही है वो तो सभी सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन जो इस योजनाओं से वंचित हैं वह सरकार से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। और कुछ योजनाएं जो चल रही हैं वो धरातल से पर हैं और कुछ योजना धरातल से पूरी तरह गायब हैं। जैसे लाडली बहना योजना की अपन बात करें तो लाडली बहना योजना में जिन बहनों को इसका लाभ मिल रहा है वह तो सरकार से खुशी की उनके खाते में अभी तक 3,000 रुपये सरकार डाल चुकी है, और जो योजनाओं से वंचित रह गई है उनका कहीं ना कहीं आरोप है कि सरकार की है दोहरी नीति के तहत उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए चुनाव नजदीक आता है और तमाम राजनीतिक दल घोषणाओं पर घोषणा शुरू कर देते हैं, इसे कहा जाता है रेवड़ी कल्चर। हालांकि इस बार रेवड़ी कल्चर का असर जनता के ऊपर कितना पड़ेगा ये देखने की वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार में नजर अगर हम डालें तो घोषणाएं तो तमाम हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी नजर आई ये एक सवाल बना हुआ है। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।